नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की जो भर्ती परीक्षा है वो चल रही है। आज है 9 अगस्त, जिसमें थर्ड शिफ्ट का आज का पेपर हुआ है, जिसमें मैथ, जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के अभ्यर्थी हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई, या फिर खास तौर पर एसएससी एमटीएस, फिर से बोलना चाहूँगा, खास तौर पर एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट, क्लास, पीडीएफ सब कुछ होता है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पर भेजे गए थे। तो वो क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में आज पूछे गए हैं। पेपर का लेवल बात करें तो पेपर का जो लेवल था, इजी टू मॉडरेट लेवल आ रहा है। हाँ, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा कैलकुलेटिव हैं, बाकी सब कुछ आसान है। और आज जो इंग्लिश में PQRS आया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बाकी सब कुछ तो आसान था। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? किसका चेयरमैन? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके चेयरमैन बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब ये नहीं है। तो अब कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, हर्षवर्धन की जगह पर आए हैं, और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन हर्षवर्धन को बनाया गया। बात करते हैं हर्षवर्धन, ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अब ये नहीं हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? देखिए, किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, तो इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। इन्होंने फिल्म की थी अंग्रेजी मीडियम। कौन सी की थी? अंग्रेजी मीडियम पर फिल्म की थी, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड इनको मिल चुका है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डांडिया लोक नृत्य जो है ये आपका गुजरात से है। कहाँ से? डांडिया। डांडिया और एक और होता है गरबा। कौन सा है? गरबा। ये दोनों के दोनों आपके गुजरात से संबंधित हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 संचालक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सीको हाशिमोतो। सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए संचालन समिति का अध्यक्ष चुना गया है, सोको हाशिमोतो को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें नेक्स्ट टर्म पूछा है 6, 9, 12, 15, 18। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? देखिए, यहाँ पर देखें तो प्लस का 3 हो रहा है। 9 और 3 कितना होगा? 12। 12 और 3 कितना होगा? 15। 15 और 3 कितना है? 18। 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो इस सवाल का सही जवाब है 21। 21 इज़ द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। तो 15 लीटर घोल में कितनी चीनी है? 40%। तो 15 का 40% आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 से गया ये 3 बार, 3 दूनी 6। यानी कि 15 लीटर चीनी में, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, यानी कि चीनी कितनी है? 6 लीटर है। चीनी कितनी है? 6 लीटर। अब बात करते हैं, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी 15 लीटर घोल था, इसमें 3 और मिला दिया तो 18 लीटर हो गया। चीनी कितनी है? चीनी कितनी है? चीनी है 6 लीटर। कितनी है? 6 लीटर। अब ये पूछ रहा है कि जो 18 लीटर है, इसमें चीनी का प्रतिशत क्या है? तो 6 चीनी है 18 में से टोटल, इंटू परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 6×3 = 18, 3 100/3। 100/3 का मतलब आप लोग जानते हैं, 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 मिक्सड 1/3%। क्या होता है? 33 मिक्सड 1/3%। इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, 1529 ईस्वी में। कब? 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। आपने ट्रिक सुनी होगी, पंखा चला, पंखा चला घाघर का इस करके है। तो जो आपका खा पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, तो ये युद्ध हुए थे जिसमें बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था 1529 ईस्वी में।
बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। इससे एक दिन पहले 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और ओजोन कौन सी गैस होती है? O3। O3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, O3 ओजोन गैस। इसके लिए 1987 में 1986-87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। क्या आता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपसे पूछ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए नीति निर्देशक तत्व को बोलते हैं DPSP। क्या बोलते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इनको भाग 4 के अंदर रखा गया है। किस पार्ट के अंदर रखा गया है? पार्ट नंबर 4 के अंदर रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, तो आर्टिकल इसको 36 से 51 के अंतर्गत रखा गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आती हैं। भाग 4 के अंतर्गत इनको रखा गया है। बात करते हैं इसके साथ आपसे पूछ सकता है ये तो हो गई DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, देखिए जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको USSR से लिया गया है। USSR यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहाँ से लिया गया है? USSR से लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये भाग 4A में रखा गया है। इनको भाग 4A में इनको रखा गया, भाग 4(1) में भी बोल सकते हैं। और मौलिक अधिकारों को किस में लिया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हैं इनको USA के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इनको कहाँ रखा गया है? तो इसमें भाग 3 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 3 के अंदर इनको रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना? देखिए सिक्किम की बात कर रहे हैं, सिक्किम की, किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? सिक्किम की। सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना? तो 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को भारत का नवीनतम जो राज्य बना था वो उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब दे पाता है। 2 जून 2014 को कौन सा जो राज्य है वो भारत का नवीनतम राज्य बना? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 453945 का आशय डिसाइड है तो 8978 का आशय क्या है? देखिए आप समझिए, 4D कितने पर आता है? 4 पर आता है। 5 पर क्या आता है? E आता है। 3 कितने पर आता है? C पर आता है। 9 पर आता है I, 4 पर आता है D और 5 पर क्या आता है? E। तो अब इसको देखते हैं क्या आएगा इसकी जगह पर। तो 8 की जगह पर क्या आएगा? H की जगह पर 8, I की जगह पर 9, 7 की जगह पर G और 8 की जगह पर H। तो मैं इसको लिखता हूँ HIGH हाई बोल सकते हैं एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या है? यही आएगा, HIGH इसकी जगह पर आएगा 8978 की जगह पर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि A और B की आयु में 4:5 का अनुपात है। A और B की आयु में कितने का अनुपात है? 4:5 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 81 है। तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिए उनकी आयु कितनी है? 4x + 5x है। कितनी है? 4x + 5x। तो ये 81 के बराबर है। तो 9x बराबर कितना होगा? 81। तो 9 से गया तो 9 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 9। उनकी आयु क्रमशः है, तो 9 का गुणा कर देंगे, 9 चौके 36 और 9 का 5 से करेंगे, 9 का 5 45। तो पहले A की आयु होगी 36 वर्ष और B की आयु कितनी होगी? 45 वर्ष। कितनी होगी? 45 वर्ष। तो इन दोनों की हमने क्या निकाल ली? आयु निकाल ली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? आपने देखा होगा टीवी का जो रिमोट होता है उसमें आपने जैसे लाल या पीला या हरा इस तरीके से उसमें लाइट जलती है, तो वो उसमें होती है अवरक्त किरणें। कौन सी होती हैं? अवरक्त किरणें होती हैं टीवी के रिमोट में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए जो संविधान सभा की पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे।
क्योंकि ये जो बैठक है ये हुई थी पहली जो अस्थायी अध्यक्षता थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली जो अस्थायी अध्यक्षता की थी इन्होंने की थी। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। स्थायी अध्यक्षता की थी किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी अध्यक्षता की थी। इसको संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का इसमें टोटल मिला के समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि स्थल है? देखिए भय किससे आ जाता है? अगर आपकी साइड में बगल से अचानक मोर आ जाए तो आपको क्या लगेगा? भय। तो मोर की वजह से भय, तो यानी कि मोरारजी देसाई। आपसे पूछ सकता है किसान आंदोलन, सॉरी किसान घाट, किसान आंदोलन नहीं, किसान घाट जो है वो किसका समाधि स्थल है? तो ये है चौधरी चरण सिंह। किसका है? चौधरी चरण सिंह। आपसे पूछ सकता है विजय घाट किसका है? तो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर की विजय होती है। आपसे पूछ सकता है चेत्रा भूमि किसकी है? कौन सी चेत्रा भूमि किसकी है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है चेत्रा भूमि। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है? राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश के अंदर है? तो राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय आपका ब्रिटेन के अंदर है। कहाँ पर है? ब्रिटेन इंग्लैंड के अंदर है राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग का, संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। FGHI ये बनता है OPQR, तो BCDE का मतलब क्या होगा? देखिए F आता है 6 पे, O आता है 15 पे, G आता है 7 पर, H आता है 8 पर और I आता है 9 पर, P आता है 16 पर, Q आता है 17 पर और R आता है 18 पर। आप लोग यहाँ से देख लीजिए 6 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। बस यहीं से हो जाएगा सवाल। B कितने पर आता है? B आता है 2 पर, तो 9 जोड़ दीजिए इसमें। 9 जोड़ने पर क्या होगा? 11 होगा। 11 पे क्या होगा? JK, तो K से आगे बढ़ दीजिए KLMN। क्या होगा? KLMN। तो KLMN इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये विश्व की सबसे बड़ी वित्त की योजना थी जो कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ये 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना की। किसकी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जो कि 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।